पुरुष वर्ग देखा जाए तो उनकी शिकायत रहती है कि हर सुविधा हर योजना महिलाओं के ही लिए क्यों, हर फ्री बस महिलाओं के लिए, तो भाइयों का कोई महत्व नहीं है क्या? वोट तो भाई भी देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए है। इलाज आपको फ्री मिलता है और 200 जो यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो आपको फ्री मिलती है। वो एक्चुअली मेंस के ही पॉकेट से जाएगी ना। बिजली पानी का बिल आता है वो बेटा ही समझ लो, एक तरह से माँ को देखभाल बेटा ही करता है, तो हम लोग बेटे समझते हैं उनको। हाँ, तो लोग फ्री बिजली देते, फ्री पानी देते हैं, फिर अब चुनाव भी तो आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चुनावों के लिए ये सब दिया? नहीं, हम कम से कम यहाँ मेरे को 30 साल हो गया। 30 साल में हर को जिता रहे थे, हम लोग को कुछ नहीं ये फायदा मिल रहा था। जब से केजरीवाल आया तब से बिजली पानी हर चीज फ्री है। तो मतलब आपने जो वोट दिया आपको लगता है सही दिया है? सही दिए। तो इस बार दोबारा से फिर उन्हीं को देंगे हम। और लेकिन इस बार मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हम आके गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। और आगे बस वाला को सुन रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रहा, हर चीज में केजरीवाल के दोष देते हैं। आगे बड़ा तो वही है ना, तो उन्हीं का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल के खाली बदनाम करते हैं। तो ये जब से जीएसटी लाए हैं ना, तब से छोटे मोटे बड़े काम सब एकदम खत्म हो गए। जीएसटी भी तो मोदी जी लाए हैं, तो यही तो काम गलत है ना उनका। इसके पहले तो लोग खुश थे, सबके पास रोजगार था। नोटबंदी करके कितना गरीब नहीं, परेशान हुआ? नोटबंदी तो लोग झेल ले गए थे, लेकिन जीएसटी नहीं झेल पाए। नोटबंदी झेल ले गए थे, लेकिन जीएसटी में सारे कारोबार खत्म हो गए। बस यही है ना, गलत काम करे। तो अभी दिल्ली में केजरीवाल आएंगे? केजरीवाल का ही नंबर है। 10 साल से कर क्या दिया उन्होंने? किया मोदी ने ये बता 10 साल से क्या किया? एक काम बता दो, मोदी का एक काम बता दो 10 साल में। ठीक है, हम अनपढ़ नहीं पढ़े, 10 तक पढ़े हम, तो इतना नॉलेज है कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मतलब केजरीवाल आपके लिए अच्छे हो अच्छे हैं। हाँ दोस्तों, मैं अरुणिमा और आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी, और आज हम आ चुके हैं शालीमार बाग, दिल्ली का शालीमार बाग विधानसभा सीट, जो कि काफी हॉट सीट मानी जाती है। 2020 के चुनावों में इस सीट से वंदना कुमारी, आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को यहाँ से जीत हासिल हुई थी। यहाँ की जनता से पूछेंगे कि आखिर भाई यहाँ के वो विधायक से कितना खुश है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या काम किया है, और इस बार माहौल क्या है 2025 के चुनावों को लेकर। बात करें शालीमार बाग की, तो केजरीवाल या मोदी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का ज्यादा चांसेस है। और दिल्ली में? दिल्ली में भी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले काम किया 10 सालों से, वो कंटिन्यूअसली काम है और लोगों के टच में है। जब आप किसी लोगों के टच में रहते हैं तो मोस्टली आपको सत्ता मिलती है। पिछले 10 साल से सत्ता विरोधी लहर बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से कोई काम नहीं किया, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ सरल हुई है, जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग था उनके बच्चे पढ़े हैं, और महिलाओं की लाइफ, जो महिलाएं मतलब दूसरों के घर में काम करने के लिए जाती हैं, फ्री बस सर्विस से वो आसानी से जा सकती हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये का उनका पॉकेट ये बचत होता है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी महिलाओं को लेकर अनाउंसमेंट हुआ कि 1,000 रुपये पर लेडीज़ और महिला को दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए, शिक्षा है और आपका हेल्थ है, हेल्थ में बहुत सारे सुधार हुए हैं दिल्ली में। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कुछ तो नहीं है कि सत्ता विरोधी लहर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर चीज में बिजली का, अभी तक मेरा बिजली बिल नहीं आ रहा है, और क्या बस फ्री है, और हर चीज का मतलब व्यवस्था। हम लोग झुग्गी जब बनाते थे तो हम लोग का पुलिस वाला बहुत तंग करता था, तोड़ देता था, मतलब बहुत कुछ करता था वो, लेकिन अब नहीं कुछ करता। हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए उनको हम लोग बहुत चाहते हैं। बिजली बिल मेरा माफ है, और पेंशन भी आ रहा है हर महीना। अच्छा, पेंशन भी आ रही तो है। अब तो 2,500 मिल रही है? जी सर, जी अच्छा सर। तो ये कितना बड़ा सपोर्ट है आप जैसे लोगों के लिए? बहुत हम लोग बहुत जान से ज्यादा मतलब सपोर्ट दे सकते हैं। कि मतलब बिजली का बिल और काफी सारी चीजें, लेकिन इसे लेके शिकायत ये आ रही है कि कमर्शियल में इसका जो है बढ़ा दिया गया है, और लोगों के 10-10 हजार के भी बिल आ रहे हैं, तो इसका फायदा सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी से एक वर्ग तक जा रहा है। नहीं, आप ग्रेटर क्लास में देख लीजिए। ग्रेटर क्लास बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली के अंदर, उसमें भी बहुत सारे जो लोग कोठी में सिंगल डबल्स रहते हैं उनका बिल भी माफ है। कमर्शियल का ऐसा है कि कमर्शियल बिल में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। अगर कमर्शियल इंक्रीमेंट हुआ है तो कमर्शियल में चीज़ों, क्योंकि कमर्शियल में आप उस बिजली से पैसा कमा रहे हैं, तो जब आप कमा रहे हैं तो आपको देने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में हुआ है दिल्ली में, बिजली का नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल तक के सारे दाम बढ़े हैं, तो बढ़े हैं ना कहीं। कमर्शियल के आए दिन रेट बढ़ते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। कमर्शियल सिलेंडर का भी पिछले वीक की रेट बढ़े हैं। अभी तो बहुत सारी निकाली है, जो ऑटो वालों के लिए बीमा फ्री किया है, बहुत सारी चीज़ें फ्री की है, तो कहीं ना कहीं सोचा है उन्होंने। ऑटो वालों ने तो फर्स्ट जब वो 2012 में स्टार्ट हुई थी पार्टी, तब उन्होंने उसका प्रचार किया था। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ऑटो यूनियन से बात की है, उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट बनाई गई है, तब ये गारंटीज ऑटो वालों की है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली की कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट, वो उसके अंडर आती है, तो वो उनको देखनी चाहिए। अभी बहुत सारे, अभी दिल्ली में स्कूलों में बॉम्ब की जो घटनाएं हैं रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि उसको चीज़ को तहकीकात करनी चाहिए और बेहतर बनाने की दिल्ली कोशिश। में आए दिन सर अपराध बढ़ रहे हैं, खासतौर पर अगर दिल्ली को बोले तो रेप कैपिटल कहा जा रहा है, तो दिल्ली कानून व्यवस्था कहाँ मतलब कमजोर पड़ जा रही है, कहाँ लूपहोल्स हैं? मोस्टली जैसे जो भी एरियाज आपको लगते हैं स्पेसिफिक जहाँ पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं या ये घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे पीसीआर जो 100 डायल्स जैसे हर सिटीज़ में चलती है, उसको आप बढ़ाइए, बूथ पोलिंग बढ़ाइए,
पेट्रोलिंग बढ़ाई है जिससे कि वो चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अमित शाह और एलजी कह रहे हैं कि केजरीवाल काम नहीं करने देते हैं, नहीं, सरकार ऐसा तो ले आओ नहीं है। हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब दिल्ली आप में सुप्रीम बीजेपी पद ले पे आओ तो हो बैठे हैं, जाएगा। आप सुप्रीम पद पे बैठे हैं, आप गृह मंत्रालय, आप पूरे देश को देखते हैं। दिल्ली एक छोटा सा कैपिटल है, वो भी आप उसको ऐसे मतलब ये झूठ मत बोलिए कुल मिला के। ऐसा नहीं है कि यूपी में देखो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में इतना बड़ा स्टेट होने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट है, इसका मतलब नहीं है कि वो जो व्यक्ति है उनका करने का तरीका ठीक है। आपको अगर लगता है कि ऐसा है तो आपको जो पावर है पुलिस का वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे दीजिए, आपका वहाँ से किशन लाल अच्छा, चमार, किशन लाल जी क्या किशन माहौल लाल लग रहा है? चमार। अच्छा, नहीं हमने तो किशन लाल जी अरे बोला है, जी। ऐसा है ना, सब यादव लिखता तो उसको नहीं कहते हो, पंडित लिखता है, फलाने पंडित किशन है। लाल चमार जी हमारे लिए हाँ। हर व्यक्ति समान नहीं है। देखिए, सब अपना पदवी लगाता तो आप नहीं कहते, हाँ। हम लगाते तो हमारे लिए कहते। नहीं हैं? ऐसा ये धारणा नहीं है, जिन्होंने ये धारणा करी है ये बहुत ही गलत है। हाँ। तो क्या लग रहा है अभी दिल्ली में केजरीवाल आएंगे या एक बार केजरीवाल मोदी? का ही नंबर है। 10 साल से कर क्या दिया उन्होंने? किया मोदी ने, ये बताओ 10 साल से क्या किया, एक काम बता दो, मोदी का एक काम बता दो 10 साल में। ये बताओ, कोर्ट ने जो मंदिर का फैसला दिया, कोर्ट ने मंदिर का फैसला दिया तो कोर्ट के हिसाब से बना, वो भी टपक रहा है। पार्लियामेंट बनाया, वो भी टपक रहा है। बिहार में पुल बनाया, वो भी सारे बह गए। क्या किया? गरीबों को बदनाम किया। स्कूल बनाया पढ़ने के लिए, फिर तो स्कूलों में तो वही अरे पुराने टीचर। पुराने टीचर हो, लेकिन उसने नया तो खोला स्कूल कुछ। अब मोदी ने स्कूलें बंद करा दिया। अच्छा, क्यों नहीं? कितने यूनिवर्सिटी बंद हुए हैं, आपको पता है ना। जब शिक्षा को खत्म कर देगा तो आगे कोई क्या करेगा। शिक्षा को लेके मतलब केजरीवाल ने काम किया है। हाँ जी, यहाँ किया है। जो शिक्षा को मार देगा वो अपने भविष्य को क्या सोचेगा। खबर है जो इतिहास हमारा क्या था। भाषण दे रहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, उसने दिया भाषण, दिया है ना। फिर उस पर क्यों नहीं आप लोग इतराज किए? केजरीवाल के सामने मोदी जी कितनी बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री नहीं, लोकल मंत्री हैं। ईवीएम से आए हैं, ईवीएम से आए, जनता उन्हें नहीं लाई है। ईवीएम से आए हैं तो ईवीएम पे वोट भी तो आप ही लोग देने वोट जाते नहीं हैं। देने के, मशीन से वोट वहां से करवाया। उसका आदमी जो है ईवीएम बनता है, वहाँ उसका आदमी है। बैंगलोर में हाँ जहाँ पे ईवीएम मशीन बनती हाँ, है। वहाँ उसका मेन आदमी है। तो मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी यही हुआ है। तो बन तो वही से रहा है ना। अब ये बताओ, कोई चीज चल रही है, आपका मोबाइल चलता है तो एक दिन में बैटरी कितनी उतर जाएगी? उसके जो ये ईवीएम है वो कोई घट नहीं रहा, उसका वो बदल दे रहा है। ईवीएम तो बदल दे रहा है। जो 99% 99 पोटी पेटी खुल रही है तो उसमें से घटा नहीं, कोई वोट नहीं दिया। बहुमत मिलती है ज्यादा से ना, तो ज्यादा लोग इतराज कर रहे हैं ईवीएम से। अकेला वो क्यों ईवीएम पर है खड़ा हुआ? इसको लेके तो अभी वो प्रोटेस्ट भी तो हुआ था। सब कुछ हो रहा है, जंतर मंतर में। अभी भी हो रहा है और हर जगह हो रहा है। अब वहाँ हदली हुआ है, मतलब वहाँ हुआ तो फिर अब हिसाब कराएंगे। वंदना कुमारी ने क्या काम किया या शालीमार के लिए? देख लो, ये गलियों पहले उसने ही करवाया, पूछ लो जितनी गलियां हैं। अब भी जाओ उसके क्या तैयार हो जाती है कोई काम के लिए। जी क्या कहते हैं, जो अपने बीवी को भगा दिया, बीवी ने उसको लात मारा, वो तो न मर्द है, बीवी ने खुद ही लात मारा उसको। मोदी जी से क्या क्या, अगर मोदी जी आपके पास मिलने आते तो उनसे कितनी शिकायतें करोगे? मोदी जी हमारे पास आएंगे, उनकी हिम्मत हमारे पास आ जाए, हम क्या उनसे डरते हैं? उनको गरज हो आए, हमें नहीं गरज उनके क्या जाने। मोदी जी कह रहे, वो कह रहे थे कि मैंने राम को लाया। हाँ? अरे तू जो 3-4 भगड़े जो गए जो है यहाँ से, उनको लाने की तेरी क्षमता से राम को लाएगा? वो क्या कहते हैं, मालिया और 2 है, नीरज मोदी एक और है। जब वो उसको नहीं ला सकते तो राम को लाएंगे, जो कि उनके बाप से पहले के वो थे। आप ही बताइए। तो मतलब 2029 में इस बार बदलाव होगी? अरे हम तो कहते हैं अभी इलेक्शन कराओ, बैलेट पेपर से अभी बदलाव हो जाएगा। Audio Jungle.